बोली आई मात की जय। अभी सीरवी समाज संपूर्ण भारत ने जोड़ में एक कार्यक्रम रखा था जिसमें उसके रोहिता जी का जो जोड़ था उसके बारे में वो ब्रॉडकास्ट करना चाहते थे। मेरे को मुझे याद किया था कि साहब इसके बारे में कुछ बताओ। उस समय बताते हुए मैंने कहा साहब यहाँ मैं जब छोटा था तो छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, पर मेरे पिताजी भी यहाँ दर्शन करने आते, हमको भी हमारी माँ ने पिताजी ने कहा रखा था जब भी जोड़ आओ तो ये जोड़ के एक लास्ट कोने पे था, तो आपको इनको दर्शन करने के लिए आपको पूरा जोड़ देखना पड़ता, तब आप जाके वहाँ पहुँचते। अपने पूर्व ऋषि मुनियों ने, शंकराचार्य ने चारों धाम हिंदुस्तान के 4 कोने पर बनाए। वो दिल्ली में बना देते, इलाहाबाद में ही बना देते, पर नहीं, आपको बद्रीनाथ जाना, पूरे पहाड़, पूरी गंगा, उसकी नंदा मंदाकिनी, अलकनंदा की नदियों को देखना पड़ेगा। पहाड़ कैसे होते हैं, रामेश्वरम बिल्कुल समुद्र के किनारे, समुद्र देखोगे। द्वारका इधर गुजरात की तरफ, तो आप गुजरात का पूरा एरिया और जगन्नाथपुरी, ऐसे ऐसे उन्होंने दूर दूर स्थान बनाए ताकि एक धार्मिक भावना से ओत प्रोत आप वहाँ दर्शन करने जाओगे तो वो स्थान तो देखोगे ही। आप हिंदुस्तान के अंदर फिरे सो चरेन बाद वो भूखों मरे, आप फिरोगे तो कहीं न कहीं नई चीज़ लेके आओगे। और हिंदुस्तान को एकता संगठित रखने का भी एक बहुत बड़ा साधन था। बद्रीनाथ गए तो साहब साउथ इंडिया के लोग भी आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया के भी आ रहे हैं वहाँ। रामेश्वरम में गए तो साहब यूपी के लोग भी हैं, कश्मीर के लोग भी हैं। तो एक तरह से ये जो साधन बनाए जाते हैं उसके लिए अपने को ध्यान इसी बात का देना है कि ये साधन जो बनाए गए हैं इसके पीछे बड़ा गहन अध्ययन करके ही ये साधन बनाए गए। तो रोहिता जी बात पर आया, मैंने कहा 400 साल से साहब, तो किसी ने एक पूछा साहब 400 साल से ये यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा डियर, हर चीज़ का एक उदा आता है, हर चीज़ का एक समय आता है जब वो चीज़ डेवलप होती है। आप समय से पहले ही कोई धंधा कर लो तो आप उसमें पार नहीं पड़ोगे, समय के बाद करो तो भी नहीं पड़ोगे। अपन सब खेतिहर लोग हैं, जानते हैं कि आप कैसी बढ़िया बारिश हो जाए, कैरे भरीज जाएं, सारे कचरा उग जाता है, कचरा ही कचरा उग जाता है, लकड़ी पड़ी होती है वही सड़ने लगती है, पर चील और गोयले का बीज पड़ा रहेगा, नहीं उगेगा। कौन रोक के बैठा उसको? कोई नहीं। समय ने उसको, नेचर ने ऐसा कर दिया है। और उसके बाद कार्तिक महीना आया, नवंबर दिसंबर आया, चाहे आपने खेत में पानी पिलाया, चाहे बारिश हुई, हजारों की संख्या में वो चील गोयला उगता है। कौन उनको रोक के बैठा है? समय के अनुसार हर काम समय पर होता है। समय को जो पहचानता है, समय की नाजुकता को जो समझता है, वो समय पर जो काम करता है। पढ़ाई का समय होता है, सोने का समय होता है, खाने का समय होता है, हर चीज़ तो उदा आता है। तो रोहिता जी का मैंने कहा कि वो 400 साल तक आई माता जी नाम से चला, अब समय आया, पता नहीं कहाँ से तो योजना बनी, कहाँ से पैसा आया और कहाँ से हो गया, अपने आप वो जगह डेवलप होनी शुरू हुई। अपने आप उसमें जब उदा आता है, जब जीवित होती जगह होती है, तो जीवित करने की देर है, दिया मौजूद है, खाली माचिस से उसको दिए को प्रगटाना है, तो अपने आप उसकी रोशनी चारों तरफ हो जाएगी। तो हर चीज़ को अपने को समझना चाहिए, हर चीज़ का उदा होता है। बिजनेस का भी एक समय होता है। अपने कहते हैं ना 20 साल तक एक धंधा जोरदार चलता है, उसके बाद उसमें कमी आ जाती है। तो आदमी को, इसलिए अंग्रेजों ने कहा ना, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, कि अगर एक ही डब्बे में आपने सारे अंडे डाल दिए और हाथ में से गिर गया तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो आपको धंधे भी समय, अलग अलग धंधे का विचार करना चाहिए, अलग अलग अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग अलग अलग देनी चाहिए। और हर जगह का समय आता है, समय आता है। तो सेठ लोग से बातें करता रहता हूँ मैं, क्योंकि साहब 2 चीज़ को ध्यान रखना, एक तो धंधा मोह नहीं रखना। आपने एक बिजली का धंधा किया, नहीं चला, कोई बात नहीं, चेंज कर लो। और एक जगह मोह नहीं रखना, अगर किसी जगह से आपका लेन या नहीं है, आप धंधा वहाँ नहीं पनप रहे हो, आपका मन वहाँ नहीं लग रहा है, तो जगह को चेंज कर दो। तो धंधा मोह नहीं रखना ने जगह मोह नहीं रखना, आपको अपना जो चीज़ सूट करे और सीखने को तैयार हो। आप बिजली का धंधा कर रहे हो, आपकी दुकान नहीं चल रही, अपने मित्रों के यहाँ जाओ,
वो कैसे धंधा कर रहे हैं उनसे पूछो, वो कैसा काम कर रहे हैं उनसे पूछो, कामयाबी में क्या उन्होंने क्या क्या तकलीफें पाई। सीखने को जो तैयार है वो आदमी कभी, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना कि मैं बहुत होशियार हूँ, कभी भी ये नहीं करना। और उदा हर समय का उदा आता है, एक कभी मोड़ तेजी और मंदी तो चलती रहती है, धूप और छाया तो अपने एक दो पहलू हैं। तो कभी भी घबराना नहीं, सीखते जाओ, मेहनत करते जाओ, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बोलिए आई मात की जय।